श्योर आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिससे आपने कभी ना कभी सुना होगा कि उन्हें माइग्रेन का सर दर्द हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये माइग्रेन क्या होता है और इसका दर्द इतना असहनीय क्यों होता है? वेल, रेडियो सिटी आपने ट्यून इन किया है। मैं हूँ दामिनी आपके साथ। एंड जून जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द माइग्रेन अवेयरनेस मंथ। और माइग्रेन के बारे में, ओरोफेशियल के बारे में, हेडेक्स के बारे में बात करने के लिए जो है हमारे साथ यहाँ से मुंबई से जुड़ी है डॉक्टर रुचिका सूद। सबसे पहले तो वेलकम टू रेडियो सिटी डॉक्टर रुचिका। हाय दामिनी एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। Yes. आपके इन्विटेशन का शुक्रिया। मैम, इससे पहले कि हम माइग्रेन्स को, ओरोफेशियल को डिस्कस करें, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। मैं जयपुर से पढ़ाई किए हैं। आई पास माई 12th फ्रॉम महारानी गायत्री देवी एंड इसके बाद में डेंटिस्ट्री करके मैंने अपना मास्टर्स ट्रेनिंग फॉर ओरोफेशियल पेन रटगर्स यूनिवर्सिटी यूएसए से किया है। ओरोफेशियल पेन की जो नींव है वो अमेरिकन बोर्ड ऑफ ओरोफेशियल पेन ने रखी है। ये स्पेशलिटी अभी कुछ ही डेवलप्ड देशों में मौजूद है। वहीं पे ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओरोफेशियल पेन है। So we are specialists in this field. You should be a board certified specialist in US and that's about my training here. मैम, हमने काफी बार जिक्र सुना ओरोफेशियल का, सो लेट्स स्टार्ट विद इट कि ये ओरोफेशियल पेन क्या होता है? ओरोफेशियल पेन जो होता है वो दर्द होता है जो फेस एंड माउथ, मुंह के हिस्सों से शुरू होता है। जी। टांग एक लंबी सी जगह हो जाती है, एक ही मसल में बहुत लंबाई होती है। जब हम मुंह की बात करते हैं तो एक मसल बहुत छोटी होती है, तो छोटे एरिया में बहुत सारी मसल्स होती हैं। इसके लिए एक स्पेशलिटी की जरूरत पड़ती है जिसको हम ओरोफेशियल पेन कहते हैं। अब ये दर्द का ओरिजिन इस जगह पे होना चाहिए और साइट कहीं भी हो सकता है। हाँ, मतलब एग्जैक्टली मैं वही जानना चाह रही थी कि कैसे पता चलेगा कि मुझे जो दर्द हो रहा है इट इज ओरोफेशियल पेन। वो आपके फेस और माउथ से शुरू होना चाहिए। अगर आपकी गर्दन के ऊपर के हिस्से में आपको कहीं भी दर्द हो रहा है और वो ईएनटी के पास ठीक नहीं हुआ है, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ठीक नहीं हुआ है, वो डेंटिस्ट के पास ठीक नहीं हुआ है, तो फिर एक बार एक ओरोफेशियल पेन डॉक्टर का कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे बोर्ड सर्टिफाइड ओरोफेशियल पेन स्पेशलिस्ट हैं। ओरोफेशियल पेन क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये माइग्रेन और नॉर्मल हेडेक में क्या डिफरेंस होता है, इस बारे में बातचीत करेंगे डॉक्टर रुचिका से थोड़ी सी देर में। रेडियो सिटी पे 11 से 2 आप सुन रहे दामिनी का शो, स्टे ट्यून्ड। आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि फेस के आसपास जो दर्द महसूस होता है अगर कभी, तो उसे ओरोफेशियल पेन कहते हैं। और ये वो चीज होती है, ये वो दर्द होता है जो अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वेल, रेडियो सिटी पे 11 से 2 आप सुन रहे हैं दामिनी का शो और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर रुचिका जुड़ी हुई है, हु इज एन ओरोफेशियल एक्सपर्ट। और उन्हीं से हम जान रहे हैं कि मैम ओरोफेशियल पेन जो होता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। ओरोफेशियल पेन को हम ब्रॉडली 4 प्रकार में देख सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल पेन, मतलब जो मांसपेशियों से आने वाला दर्द है, न्यूरोपैथिक पेन जो नसों से आने वाला दर्द है, और न्यूरोवैस्कुलर पेन ब्लड वेसल्स से आने वाला दर्द है, खून के बहाव से बनने वाला दर्द। तो जो मांसपेशियों से आने वाला दर्द है उसी में हमारा जॉइंट में इंक्लूडेड होता है, जिसको मैंने 4 टाइप बोला, चौथा टाइप बोला। इस जॉइंट का नाम जो बिल्कुल आपके कानों के आगे होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब आपको किस प्रकार का दर्द है ओरोफेशियल पेन में, उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। मुंह में पहनने के लिए स्लिंग्स बनाए जाते हैं, वो आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डायग्नोसिस। आपको नसों का दर्द है तो वो आपको दवाइयों से या मे बी सम सर्जिकल इंटरवेंशन या कुछ ब्लॉक्स होते हैं, नर्व ब्लॉक्स होते हैं, उनसे ट्रीट हो सकता है। सिर दर्द का मैनेजमेंट भी फिर फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों तरीकों से हो सकता है। जी, सिर दर्द की बात यहाँ पर शुरू हो ही गई तो आपने देखा होगा कि अक्सर कई लोगों को सर दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है और कई लोगों को माइग्रेन की। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और क्या कौन सा दर्द ज्यादा सीवियर या किस तरीके से ट्रीट होना चाहिए, उस बारे में बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर रुचिका सूद से, हु इज एन ओरोफेशियल एंड माइग्रेन एक्सपर्ट। रेडियो सिटी पे 11 से 2 यू आर लिसनिंग टू दामिनी का शो, स्टे ट्यून्ड।
पहले के टाइम पर अगर बहुत ज्यादा ही कोई काम का स्ट्रेस हो जाता था या बहुत थक जाते थे तो सर दर्द होता था, लेकिन आजकल सर दर्द होना और इनफैक्ट बच्चों में माइग्रेन होना हैज बिकम सो कॉमन। लेकिन ये माइग्रेन और सर दर्द में डिफरेंस क्या होता है और बच्चों में आजकल क्यों माइग्रेन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस बारे में बातचीत जो है हमारी चल रही है डॉक्टर रुचिका सूद से। चलिए उनसे ही जानते हैं कि माइग्रेन और हेडेक में डिफरेंस क्या होता है। माइग्रेन जो होता है वो एक तरह का सर दर्द अपने आप में एक कैटेगरी है और उनमें माइग्रेन एक तरह का दर्द होता है जी। माइग्रेन का मतलब होता है कि आधा हिस्सा एक साइड पे दर्द होना, आपको लाइट से तकलीफ होना, आपको साउंड से तकलीफ होना, या फिर आपको वॉमिटिंग, नौशिया एंड वॉमिटिंग उसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं, वो आपका माइग्रेन है। तो सर दर्द की अगर हम बात करें तो वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी वो होते हैं जो अपनी वजह से सर दर्द है, सर दर्द ही मेरी बीमारी, उनमें एक टाइप का हेडेक माइग्रेन होता है और बाकी के हेडेक फिर सेकेंडरी हेडेक होते हैं। मैंने देखा है कि नॉट सिर्फ बड़े बुजुर्ग लेकिन बच्चों में भी सर दर्द की काफी कंप्लेंट्स रहती है। मतलब बच्चों में इतना सर दर्द ये किस वजह से हो रहा है? देखिए, बेसिकली जो माइग्रेन है, देयर इज डायलेशन एंड इन्फ्लेमेशन, आर्टरीज में एक तरह से सूजन रहती है, उसके कारण से दर्द बनता है। अब बच्चों में आजकल खाना बदल गया है, लाइफस्टाइल बदल गया है, काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो बच्चे करते थे वो बदल गई हैं, इसके लिए बच्चों में माइग्रेन पॉसिबल है। सेकेंडली, माइग्रेन एज अ टाइप ऑफ हेडेक हार्मोनल फेजेस के साथ में, लाइक इसका ऑनसेट जो है प्यूबर्टी के साथ में बहुत बार होता है, तो वो एज ऑल्सो आपकी टीनेज है, तो माइग्रेन उस एज में आपको स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हो सकता है। माइग्रेन का दर्द और सर दर्द तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसको ट्रीट करने का सही तरीका क्या है? क्या सर दर्द में सिर्फ एक गोली खाने से सब ठीक हो जाता है? वेल, इन्हीं सवालों के जवाब जो है डॉक्टर रुचिका हमें देंगी थोड़ी सी देर में। आप बने रहिए मेरे साथ 11 से 2। आप सुन रहे हैं दामिनी का शो ओनली ऑन रेडियो सिटी। क्या आपको भी जब कभी सर दर्द होता है तो बस आप एक गोली खा करके काम चला लेते हो? कभी आपने सोचा नहीं कि ये बार बार सर दर्द होना कोई सीरियस बात तो नहीं? रेडियो सिटी में मैं हूं दामिनी आपके साथ। जून जो है इट इज ऑब्जर्व्ड एज माइग्रेन का मंथ, जहाँ पे माइग्रेन अवेयरनेस फैलाई जाती है। हेडेक और माइग्रेन्स में डिफरेंस होता है, लेकिन आज के टाइम पे जहाँ पे हर दूसरे इंसान को सरदर्द की बहुत प्रॉब्लम रहती है, ऐसे में इसका सही ट्रीटमेंट क्या है? चलिए ये जानते हैं हम डॉक्टर रुचिका सूद से। देखिए, ट्रीटमेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट हमेशा डायग्नोसिस पे बेस्ड होना चाहिए। अगर आपका सर दर्द की गोली से ठीक हो रहा है तो वो माइग्रेन है, इस पे ही क्वेश्चन मार्क वहीं पे लग जाता है, क्योंकि सर दर्द की जो गोली है वो मांसपेशियों से आने वाले दर्द पे काम करे, और माइग्रेन का मैकेनिज्म जो है वो अलग होता है और उसकी दवाइयाँ अलग होती हैं। अब कोई अगर बार बार ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके हम खाते हैं तो उससे अपने आप में एक नई तरह का सर दर्द शुरू हो जाता है, जिसको हम ओवरयूज हेडेक कहते हैं। वो हेडेक को ट्रीट करने के लिए फिर अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं। ऑल एंड ऑल डायग्नोसिस जो है वहीं से ट्रीटमेंट शुरू होता है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत सारे हो गए हैं, बहुत ज्यादा। तो हम अगर अपना लाइफस्टाइल करेक्ट रखते हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखेंगे, तो उसमें हमें काफी फायदा मिलता है। एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी, मीटिंग प्रॉपरली, वक्त से सोना, जितना चाहिए उतना सोना, फिजिकल एक्टिविटी रखना, टोबैको ज्यादा नहीं यूज करना, तो ये सारी चीजें जो हेल्दी लाइफस्टाइल की हैं उनको अपने आप से अगर हम करते हैं तो हम वैसे ही इंसिडेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम कम कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे से हिंदुस्तान में वाई आर हेडेक्स सो पुअरली मैनेज्ड? And thank you so much for asking this question. Tolerance and acceptance बहुत ज्यादा है हमारे अंदर, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। कितना भी दर्द दो हम सह लेंगे। दर्द हो रहा है तो हो रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें लगा है, हम अपना काम नहीं रोकते, अपनी लाइफस्टाइल नहीं रोकते। दर्द फीमेल्स को ज्यादा होते हैं, तो बच्चों से आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, अपने घर से आगे कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो
ब्रेक बैरियर लेती ही नहीं है. तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ सोशल थिंग. ये नॉर्मल नहीं है. यही समझाना है. का अटेंशन मांगने का तरीका है. हाँ. आपका शरीर आपसे अटेंशन मांग रहा है. हाँ, कि कहीं कुछ गड़बड़ है. एग्जैक्टली. ये चीज रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि ये सीरियस भी हो सकता है. ये बार बार सर दर्द होना इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचिका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इतनी सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. आई एम श्योर जितने भी लोग इस समय हमें सुन रहे हैं वो ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट टाइम से अपने हेडेक को या अपने माइग्रेन को या अपने जॉ पेन्स को जो है वो लाइटली नहीं लेंगे. थैंक यू सो मच रुचिका मैम जुड़ने के लिए. Thank you so much, Damini, for this opportunity to let me connect with my, what you say, मिट्टी. तो आप भी डॉक्टर रुचिका की बातों का ख्याल रखें और अपने हेडेक्स को, सर दर्द को इतना लाइटली ना लें. रेडियो सिटी पे 11 से 2 मैं हूं दामिनी आपके साथ. स्टे ट्यून्ड.